हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SF स्टडी 2.0 पर। आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। कल हमने आपको हिंदी शब्द के बारे में कविता भी हो गई थी, उसके बारे में बता भी दिया था। हिंदी शब्द कैसे निकला ये भी बता दिया था। अब हिंदी शब्द के बाद हम आगे हिंदी भाषा की बात करेंगे, क्योंकि हिंदी शब्द आरंभिक दौर में भाषा के लिए न होकर यहाँ के निवासियों के लिए होता था। भाषा के लिए इसका प्रयोग बहुत बाद में हुआ और हिंदी भाषा भी हो गई आपकी। और हिंदी भाषा के बाद आपका जो आज का टॉपिक होगा वो ये हो जाएगा कि हिंदी भाषा के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी भाषा मित्रों, हिंदी भाषा किन किन के मेल से बनी है, इससे संबंधित आपके दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यही तैयार कर लीजिए। वो ये हैं कि हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं, उपभाषाएं, उनकी संख्या 5 है। और हिंदी भाषा की विभिन्न उपभाषाओं के अंतर्गत जो बोलियां आएंगी, कुल बोलियों की संख्या 18 है। कितनी है? 18। आज बस इसी पे चर्चा हो गई। देखते हैं। सबसे पहले हिंदी शब्द तो समझ ही लिया मैंने। आज हम चर्चा ये भी करेंगे ये भाषा क्या है। इसमें हिंदी शब्द में दूसरा शब्द, हिंदी भाषा के इस पूरे शब्द में दूसरा शब्द भाषा आ गया है। तो आप ये 3 बातें समझिए, एक तो बोली है, एक भाषा है और एक क्या है? भाषा है। तो आपको ये तीनों की परिभाषाएं संक्षेप में बता दे रहा हूं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछने का क्रम है उसमें परिभाषाएं बहुत कम पूछी जाती हैं। कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, किसी परिभाषा रख दिया, ये क्या किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बोलियां, उपभाषा और भाषा की। उसको सब पढ़ने से पहले ये 3 गोले आप समझ लीजिए। हमने आपके सामने ये 3 गोले बना दिए। तो ये छोटा वाला गोला है, इसको आप बोली मान लीजिए। क्या मान लीजिए? बोली। दूसरा जो गोला है इसको आप उपभाषा मान लीजिए। तीसरा जो गोला है इसको आप भाषा मान लीजिए। बस बोलियां, उपभाषाएं या जो भाषाएं होती, यही अंतर है। जब तक कोई भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तब तक उसका नाम बोली रहता है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जब किसी बोली का थोड़ा क्षेत्र बढ़ जाता है तो वो उपभाषा बन जाती है। और जब कोई बोली एक सीमित क्षेत्र से निकलकर विस्तृत भूभाग पर फैल जाती है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, बोलने वालों की संख्या बढ़ जाती है, उसमें साहित्यिक रचना होने लगती है, तो उस बोली के पीछे हम भाषा लगा देते हैं। संक्षेप में इस तरह समझ लीजिए कि जब कोई बोली एक सीमित क्षेत्र से निकल गए
और विस्तृत भूभाग पर फैल जाती है तो उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा नहीं कहते उसको, भाषा का रूप मिल जाता है। भाषा की परिभाषा अलग है। अब हम बात करते हैं भाषा की, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। भाषा की परिभाषा क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। ये तो भाषा, बोली और भाषा की बात हो गई। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली वो भाषा को बोली कहा जाता है। उससे थोड़ा क्षेत्र बढ़ जाता है तो उसको भाषा कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। और जब कोई बोली सीमित क्षेत्र से निकल के विस्तृत विभाग से पहुंच जाती तो वो क्या है, भाषा बन जाती है। उसके पीछे हम भाषा लगा देते हैं। एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे ब्रज भाषा कह देते हैं। तो बात आज करेंगे, हिंदी शब्द की चर्चा हो चुकी है। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, उसकी चर्चा हो चुकी है। आज हम भाषा की पहले परिभाषा समझ लीजिए, संक्षेप में इस तरह समझ लीजिए, क्योंकि भाषा की परिभाषाएं विद्वानों द्वारा अलग अलग दी गई हैं। लेकिन सादा उसके कॉन्सेप्ट को समझने की सादा भाषा में इस तरह समझ लीजिए कि मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करने के लिए तथा दूसरे के विचारों को गहर करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है, अर्थात जिस साधन का प्रयोग करता है, उसको हम भाषा कहते हैं। बात क्लियर हो गई? या बहुत छोटी परिभाषा करनी तो इस तरह से कह दिए कि भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। मतलब ये हुआ कि हम विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो भाषा है। मान लीजिए भाषा न होती तो हम आपस में कैसे विचारों का आदान प्रदान करते? ये भाषा ही वो चीज है जिसके माध्यम से हम अपने विचार कह सकते हैं, दूसरे के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं, अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरे की बात हम खुद समझ सकते हैं। तो ये भाषा अगर दुनिया में न होती तो ये तय है कि अंधकार होता। अंधकार ये होता, न तो हम दुनिया को जानते, न दुनिया वाले हमें जानते। आखिर हम किससे बात करते हैं, हम कैसे अपने विचार प्रकट करते हैं? तो ये मानव की भाषा है, ये बहुत बड़ी खोज है जिसके माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं, दूसरे की समझ लेते हैं। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत वो भाषा हो गई, बोलियां। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि क्या है। अब इसमें चलेंगे हम। चलिए अब एक एक करके ये भाषाएं कैसे हैं उस पर चर्चा करते हैं। पूरा ग्राफ बनेगा और कॉपी और कलम अपने साथ ले लीजिए। देखिए इसमें जो भाषाओं की संख्या हिंदी भाषा के अंतर्गत बताई है वो मैंने 5 बताई है आपको। कितनी बताई है? 5। बोलियां कितनी बताई है? 18। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपभाषाओं के। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। दूसरी जो भाषा है उसका नाम है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। फिर आपकी जो है वो राजस्थानी हिंदी। सभी शब्दों के साथ हिंदी शब्द जुड़ जाएगा। पूर्वी हिंदी हो गई, पश्चिमी हिंदी हो गई, राजस्थानी हिंदी हो गई। उसके बाद आपकी बिहारी हिंदी। बिहारी। और उसके बाद आपकी आ जाएगी पहाड़ी। पहाड़ी। पहाड़ी हिंदी। तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न एक्सपर्ट पूछता है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न। सामान्य परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो आपके केवल इतने ग्राफ जो बना रहा हूं मैं, पूरी जैसे आपका ग्राफ होगा वैसे ही आपको सामान्य परीक्षाओं के जो प्रश्न आते हैं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रश्न आया आप विकल्प आए आप सोच रहे कौन सा है, रट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, वो बाद में चर्चा करेंगे। केवल इस ग्राफ को मेरे साथ समझ लीजिए। देखो 2 प्रश्न तो आपके ही बन गए। भाषा इस तरह से आएगी कि हिंदी भाषा की कितनी भाषाएं हैं? 5 हैं। हिंदी भाषा कितनी बोलियां हैं? 18 हैं। और 5 प्रश्न आपके ये बन गए। कैसे बन गए वो देखो। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? प्रश्न हो गया, उत्तर ये हो गया। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? राजस्थानी हिंदी कितनी बोलियां हैं? बिहारी हिंदी कितनी बोलियां हैं? पहाड़ी हिंदी कितनी बोलियां हैं? तो इनको जोड़ के देखिए। 5 3 8 हो गई, 8 और 4 12 हो गई, 12 और 3 15 हो गई, 15 और 3 18। तो आपकी बोलियां निकल के आ गई।
अब जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अब जिज्ञासा आपकी होनी चाहिए कि आखिर जो 3 बोलियां हैं तो उनके नाम भी तो होंगे। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं तो उनके नाम भी तो होंगे। राजस्थानी की 4 हैं, उनके भी नाम होंगे। इस तरह से आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। चलिए, तो जिज्ञासा है पश्चिमी हिंदी की 3 बोलियां क्या क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले जो इसमें आती है उसका नाम है अवधी। क्या आती है? अवधी बोली। दूसरी जो है उसका नाम है बघेली। क्या है? तो बघेली। तीसरा जो है वो छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां स्पष्ट हो गई कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं उनका नाम देख लीजिए। इसमें सबसे पहले आती है खड़ी बोली। क्या आती है? खड़ी बोली। इस खड़ी बोली को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है कौरवी। क्या है? कौरवी। दूसरी देखिए, दूसरी आपकी ब्रजभाषा। तीसरी इसमें आती है कन्नौजी। चौथी इसमें आती है बुंदेली। अगली जो आती है उसका नाम है हरियाणवी। हरियाणवी को बांगरू नाम से जाना जाता है। हरियाणवी को बांगरू के नाम से जानते हैं। तो एक तो जो बोलियां हैं इनकी उपबोलियां भी होती हैं। यहां केवल हमारा मकसद है आपको 5 भाषाएं 18 बोलियों का परिचय कराना। बहुत कुछ है आगे। तो देखिए, यहां 5 क्या हो गई भाषा, उनके नाम आ गए। अगली बात आती है वो ये है राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत देखिए पहली जो आती है वो है आपकी मेवाती। क्या है? मेवाती। दूसरी जो है वो है क्या? मालवी। तीसरी जो है वो क्या? मारवाड़ी। क्या है? मारवाड़ी। और जो चौथी है उसका नाम है जयपुरी। क्या है? जयपुरी। इनके नाम और भी हैं, वो आगे क्लियर करेंगे। अभी केवल इतने मूल जो है उसको समझ लीजिए। जो जयपुरी का अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, नाम उपनाम उपबोली क्या है, उसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं। ढूंढाड़ी भी। जयपुरी को नाम क्या है? ढूंढाड़ी के नाम से भी जानते हैं। अक्सर ये पूछ लिया जाता है हरियाणवी को किस नाम से, बांगरू रख देते हैं। तो देखिए, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी आ गई? 4 आपकी क्या आ गई? बोलियां आ गई। ये 4 बोलियां आप याद करना। उसके बाद देखिए बात आती है बिहारी हिंदी की। अब बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी है? 3। तो देख लीजिए, बिहारी के अंतर्गत मगही आती है। क्या आती है? दूसरी जो आती है वो क्या आती है? मैथिली। तीसरी जो आती है भोजपुरी। बात स्पष्ट हो गई। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही आ गई, मैथिली आ गई, भोजपुरी आ गई। अब पहाड़ी बची।
जो पहाड़ी हिंदी है इसके अंतर्गत 3 आते हैं। देख लीजिए, पहाड़ी के अंतर्गत पहली गढ़वाली, दूसरी जो आती है कुमायूनी, जो तीसरी आती है इसके अंतर्गत उसका नाम है नेपाली। नेपाली को एक किताबों में मिलता है, पश्चिमी हिंदी के नाम से भी कहीं कहीं हिमांचली करके मिलता है। तो इस तरह से आपकी हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 भाषाएं और 18 बोलियां होती हैं और प्रत्येक भाषा में बोलियां होती हैं, वो क्लियर हो गई। उसके बाद जो इसमें जो बोलियां हैं, बोलियां भी होती, मुख्यतः मैंने 2-3 की लिखा दी हैं आपको, जो जनरली परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और भी आप ये मत समझना कि हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 भाषाएं 18 बोलियां हमने ये तैयार कर ली और हम पूर्ण हो गए, नहीं हो पाओगे पूर्ण। इसमें बहुत कुछ बाकी है। अभी तो केवल हमने आपको सामान्य परीक्षाओं में जो आते हैं प्रश्न वो इतने के बीच से आते हैं। मैंने कहा मेरी नई शैली है तो आप समझिए, हम आपको प्रश्न बताएं, बताने से क्या निकलेगा? अरे जो बताया वो ना आया तब क्या करोगे? समस्या इस बात की है। तो इसलिए इस ग्राफ को अच्छे से तैयार करिए। पहले तो सामान्य परीक्षा में यही पूछा जाता है हिंदी कितनी भाषाएं, तो लोग भाषाएं नहीं बता पाते। अरे अब तो नहीं भूलोगे, क्लियर है सामने सब कुछ, चर्चा हो गई, मेरे साथ साथ चल रहे हो आप। अपनी कॉपियां उठाइए और उसमें लिखिए, पूरा ग्राफ बना लीजिए। अब प्रश्न कैसे आते हैं उसकी चर्चा सुन लीजिए। जो प्रश्न आते हैं वो देखें आप। प्रश्न देखो, अब मान लीजिए पहले 2 प्रश्न तो आपके यहीं से बन गए, ये तो हैं, कॉपी पे ये बना लीजिए। जब भी नजर डालोगे कभी तो आपको सामने आ जाएंगे भाषाएं 5, 18 और 18 क्या है? बोलियां हैं। अब बात आती है कभी कभी बोलियों की संख्या 17 हो जाती है, ये भी एक विवादित है। 18 आता ही नहीं, अब 17 आ जाता है। तो उस वक्त जो नेपाली है ये वाले यहाँ पे, बस इसको हो जाता है, ये खत्म हो गई, ये तो आपके हैं। तो आपको अगर ऑप्शन में 18 न होकर 17 आ जाए तो आपको 17 लगाना है। तो इसी दिमाग में रखनी है। जैसे मूलतः 18 बोलियां होती हैं, 18 ऑप्शन बाई चांस नहीं है, आपको 17 दिया है, उसने लिख दिया इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा मत कर देना कि इनमें से कोई नहीं कर दो कि सबने पढ़ाई 18, 17 भी हुआ है तो 17 माना जाएगा, दिमाग में रखना। अब देखो, जो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, सबके अंतर्गत बोलियां निकल के आ गई। अब इन बोलियों से जो प्रश्न बनते हैं वो देखिए, हजारों प्रश्न आपके सामने रखे हैं। ये केवल प्रश्न बनाने की क्षमता विकसित करिए और यहां से उत्तर खोजने की कोशिश करो। जब तक ये नहीं करोगे तब तक रटते रहोगे और असफल होते रहेंगे। रटना छोड़ दो, अगर मेरी शैली के साथ चलिए रटना बंद हो जाएगा, आपका बिल्कुल बंद हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको रटने की। ये सब चीजें आप देख लीजिए और आप सब धीरे धीरे चलिए। ये मत सोचिए कि हम 2 दिन में आज वो लंबा वीडियो बनाएं, हम वीडियो छोटे छोटे बनाएंगे ताकि आप भी जल्दी पढ़ लें और आप उसका चिंतन मनन करें, फिर उससे संबंधित जो प्रश्न है उनको हल करिए। अब पता लगे कि मैं आपको इससे संबंधित 100 प्रश्न करा दूं, 100 प्रश्न, और ये कह दूं इनसे कोई प्रश्न निकलेगा नहीं आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जिस भाषा में मैं आपको प्रश्न लिखाऊं और उस भाषा में प्रश्न ना आए तो कोई प्रश्न हल हो जाएगा क्या? नहीं होगा, मेरे विश्वास है नहीं होगा। भाषा चेंज हो गया, भूल जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। होता क्या है, इधर की इधर आ जाती, इधर की इधर आती, पढ़ी सब होती है, और अभ्यर्थी के मन में परीक्षा हॉल में इतना प्रेशर होता है, अंदर प्रेशर होता है कि वो इधर की इधर उधर की इधर सोच के गलत कराता है। पढ़ा सब कुछ, सब पढ़ के जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है तैयारी करके नहीं जाता है, सब पढ़ते हैं। लेकिन बात यह है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते धैर्य,
वहां जाके कुछ लोग परीक्षा में धैर्य खो देते हैं। अब बहुत अच्छी तैयारी है लेकिन धैर्य खो दिया, कुछ नहीं। अब लोग पूछते तुमने क्या पढ़ा, ऐसा नहीं पढ़ा नहीं, बात यह है कि धैर्य, तो धैर्य बनाए रखिए, मेरे साथ धैर्य के साथ चलिए, धीरे धीरे एक एक बात क्लियर कर दूंगा और जो अभी बता दूंगा किस लेवल में आना है वो भी क्लियर करूंगा। ये केवल जो प्रश्न इतने तैयार जब करोगे उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो आप सब करके आएंगे। सब प्रश्न बताने से बेहतर है इस जड़ को तैयार कर लो। 1000 प्रश्न अगर बनेंगे तो आप हल करोगे। और अगर ये आपको लग रहा है कि 1000 प्रश्न हल नहीं हो सकते, 1000 प्रश्न इसमें बन नहीं सकते, तो मैं ये कहता हूं 1000 भी कम पड़ जाएंगे बनाने आ जाएंगे तो। कैसे बना दें, अब जो कैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं कैसे प्रश्न बनते हैं वो देखिए। पहले 2 प्रश्न तो आपके यही बन गए, हिंदी भाषा की कितनी भाषाएं होती हैं, उत्तर हो गया 5। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां होती, उत्तर हो गया 18। अब बात आएगी पूर्वी हिंदी, आ जाइए। जो 5 भाषाएं, इनके प्रश्न आप सोचिए कितने बन सकते हैं, केवल इनके नामों से बहुत प्रश्न बन जाएंगे। देख लीजिए कैसे बनते हैं। पहला प्रश्न खत्म कर दो, हिंदी भाषा की कितनी भाषाएं, कितनी है हिंदी भाषा की कितनी भाषाएं, 5। अब प्रश्न मैंने कर दिया, निम्न में से ए बी सी और डी, ए बी सी डी, और प्रश्न कर दिया कि निम्न में से कौन सी उपभाषा नहीं है। तो क्या रटने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे सामने पता है। जब ये रटी हो, जो चीज पता होंगी तो ये क्या हो गई आपकी, ये नहीं है सर। अब तो प्रश्न ये भी कर सकता है, एक रस रख दे, ये नाम रख दे, और 3 इनमें से रख दे, और प्रश्न ये निम्न में से कौन सी हिंदी की बोली नहीं है, हिंदी की बोली नहीं है। तो बात यहां पे है कि आपको समझना है और समझ के अपने अंदर वो क्षमता विकसित करनी है कि प्रश्न को बनाना और उसका उत्तर देना। हमारे और आपके बीच ये वार्तालाप चलता रहेगा। और जो मैं बता रहा हूं शैली को पकड़ के एक बार देखिए, जो अभ्यर्थी इस शैली को पकड़ लेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं तो वो अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करेगा। और अगर मैं 100 प्रश्न आपको लिखा दूं और ये गारंटी दे दूंगा आपको कि इन 100 प्रश्न रख लीजिए, इनमें से मिलेगा, मैं कहता हूं नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 प्रश्नों की जो भाषा होगी, एक्सपर्ट लोग होते उनके पास सब कुछ है, उनके पास इतना दिमाग है कि हर नई परीक्षा होती है तो उसके पेपर्स बनाते हैं, तो उन्हें पता है कहाँ उलझने आती, कैसे पैदा करनी है। हाँ, उसको वही कर पाएगा, ऐसा भी नहीं है वो ऐसी भाषा बनाएंगे कि आप लोग मतलब आप कर न पाए जानबूझ के, ऐसा नहीं। उनका मूल्यांकन ये है कि आपने रटा है, आपने समझा है, अगर समझ के किए हो तो कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो ये बात क्या हो गई, यहां तक है। तो ये अगर ये तैयार हो गया आपका, और यहां से आने वाले प्रश्नों कितने भी आ जाएं, कितने भी प्रश्न आ जाएं, आप हल करेंगे। अब सोचो, ये मत सोच लेना कि सब कुछ हो गया, सब कुछ नहीं हुआ, बाकी क्या रह गया। अभी इनके अपभ्रंश बाकी रह गए कि कौन सी वो भाषा किस अपभ्रंश से निकली है, ये सब कुछ बाकी है अभी। लेकिन इस वीडियो में केवल हमने आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषा और बोलियों का एक परिचय कराया है, सामान्य परिचय। वैसे इसमें बहुत कुछ बाकी है, बोलियां हैं, इनकी सबकी विशेषताएं होती हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, अगले वीडियो बनेंगे धीरे धीरे। लेकिन आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और अंत में एक बात ये कहूंगा कि आपको मैं लाइव क्लास दे सकूं, इसके लिए आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। फिर उसके बाद अपने मित्रों को जो और भी उन्हें बताएं, और मेरी शैली कैसी अच्छी लगी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो जिससे मुझे पता लगे कि जो मैं शैली अपना रहा हूं आप लोगों को पसंद आ रही है। और हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।